life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I done got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather. आपने जैसा कहा कि मुझे भारत की फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठ कर्मयोगी निर्माता मिला, भारत की फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठ अभिनेता मिला, विश्व की जिसे पूरे विश्व ने सुंदरी मान लिया, ऐसी मुझे मानुषी छिल्लर मिली। और मुझे ऐसे सहायक मिले, यशराज ने मुझे जिस प्रकार के सहायक दिए, वो चाहे मेरी टीम हो, चाहे वो मानुष नंदन हो, सुब्रत हो, अमित हो, मनन हो, मंदिरा हो, अलका हो, शालिनी हो, इनके त्रिपाठी हो, हरीश हो, ऋषभ हो, मैं उन्हें अपने योद्धा मानता हूँ। जैसे पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो स्वयं महान थे ही, लेकिन उनके योद्धा भी बहुत महान थे। फीवर एफएम एंड अक्षय फैन सब जितने मौजूद हैं, हाथों में करके बात ताली होनी चाहिए। व्हाट अ ट्रेलर, जबरदस्त, ओह माय गॉड, कमाल। अक्षय भाई कमाल हो गया, क्या बात, बहुत जबरदस्त सी ट्रेलर है। And थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फैंस का। पीछे मुझे पता है कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं। ये सब खत्म होने के बाद आप लोगों से बाद में मुलाकात होती है। अक्षय भाई, एक्शन एंड ड्रामा, I think मैं हमेशा I always joke about this. Usually first film, first experience हमेशा special रहता है, but through पृथ्वीराज I think मुझे action भी करने को मिला, मुझे drama, there's a lot of drama, there's romance, and there's a lot of dance. So I think I could touch upon a lot of things and learn a lot through my first film. And बचपन में बड़े होते, जब हम बचपन में नानी दादी होती है, उन्होंने पृथ्वीराज की सम्राट पृथ्वीराज की कहानियाँ सुनाते हैं। they have their different versions of the story, but पृथ्वीराज रासो का वर्जन फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू ही पता चला, और मैंने उनको बहुत परेशान किया। आई थिंक 9 महीने बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, बिटवीन द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रेड द स्क्रिप्ट द फर्स्ट टाइम, हमेशा उनके लिए बहुत क्वेश्चंस हुआ करते थे। एंड पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मैटर दिया, बट ज़्यादातर मैं उनसे आई यूज्ड टू लाइक hearing the story from him. So it's very interesting, the whole thing. I got to experience, especially on set, क्योंकि this as a film it's a family entertainer. It's for the entire family, and I got to experience almost everything that all kinds of things that as an actor you would want to explore. डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के बारे में जानना हो, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना हो, यहाँ के संस्कार और संस्कृति के बारे में जानना हो, तो आपसे
बड़ा कोई है नहीं जो बुद्धिजीविता में, जो अपनी वाणी से लोगों को अचंभित कर सकता है, लोगों को अपनी बात तक पहुंचा सकता है। तो आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस फिल्म में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपको लगता है कि ये कमाल है? हेलो। जो प्रेम में होते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं। अनुज ने थोड़ा सा झूठ बोला है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ नहीं, मैं भी एक इतिहास का प्रेमी हूँ, इसलिए ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आता हूँ। आपने सवाल किया कि उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत आतंक से हजारों वर्षों से लड़ता रहा है, और आतंक से लड़ने की भारत की शुरुआत 712 या 715, जब पहली बार 17 साल के एक लड़के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, तब से भारत की लड़ाई शुरू है। उसके बाद जो हम बड़ी लड़ाई देखते हैं वो 1191 में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज की लड़ाई। मैं यहाँ आपको कारण नहीं बताऊंगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कारण समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा उदात्त चरित्र है पृथ्वीराज चौहान का। हम सब ये मानते हैं कि संघर्ष या युद्ध का आधार धर्म होता है, और आप जब देखेंगे तो इसका आधार धर्म भी नहीं है और राजनीति भी नहीं है, कोई और कारण था। तो मुझे लगा कि भारत की महान परंपराओं में जो मुख्य विचार थे उससे हमारे युवा बिल्कुल अपरिचित हैं। और एक नैरेटिव, मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बार बार इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, और ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास का प्रारंभ भारत में मुगलों के आने के बाद हुआ या अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। भारत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है, ऐसी कल्पना, ऐसी धारणा हम लोगों के मनों में नहीं है। जाहिर सी बात है, भविष्य में और भी लोग वैदिक कहानियों पर काम करेंगे, पर मुझे लगा कि यदि मुझे कोई एक कहानी कहनी है चाणक्य के बाद, तो मैं किसकी कहानी कहूँ? तो इसमें एक योग भी है कि भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, और आमतौर पर जो हम मानते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। तो इसलिए मैं इन दोनों सूत्रों को जोड़ना चाहता था कि भारत ने कितनी बड़ी यात्रा की।